जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये अपने आप आ गया है स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 24 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियंस की, ओ माय गॉड, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 24 अक्टूबर के दिन। कार्ड तो निकलने को बिल्कुल आमादा बैठे हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, बुरी वाली गंदी वाली एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ चीटिंग हुई है, ब्लैक मैजिक हुआ है या हो रहा है या होने वाला है। बहुत ज़्यादा आप लोग हाईफाई हो सकते हैं, मतलब बड़े नॉलेजेबल, लिटरेट, बहुत ज़्यादा माइंड आपका तेज है, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस, जैसे हायरोफेंट, मतलब हर कोई आपके सामने सिर झुका रहा है। मे बी ये आपका कार्मिक पीरियड था, कोई बुरा कर्मा था आपका पास्ट लाइफ का जो क्लियर हो चुका है। एंड अब आप डिवाइन आपको वो देने वाले हैं, मतलब जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उन सबका बैंड बजने वाला है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो करके आपका बहुत ही अच्छा वक्त आ गया है या फिर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ऐसा इंतज़ार किया है जो करना सब आपकी लाइफ में वो सब कुछ हुआ है जो किसी और के साथ होता तो वो अब तक छोड़ चुका होता, सब कुछ दुनिया छोड़ देता। लेकिन आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि लिटरली आप टूट तो गए हैं, आप पेन में तो बहुत हैं, लेकिन आपको जगह भी वो मिलेगी जो अच्छे अच्छों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि अब आपको डिवाइन बिल्कुल अपने हाथों में संभाल लेना चाहते हैं। कोई ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो आपको फूलों की तरह रखेगा, जो आपको बहुत प्यार करेगा। आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसी जगह, सबसे अलग हो जाएंगे आप लोग। अलग का मतलब अलग से शाइन करेंगे। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5393 864। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बस 3, आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। मे बी इनको किसी ने डिच किया था, चीट किया था, बिट्रे किया था, या फिर इनको पता है कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता है, कोई बड़े रिच पर्सन का, जिसकी नज़र आप पे है, जो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहा है। ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो खुद मैरिड है किसी के साथ। मे बी ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हैं जिन्होंने आपके साथ चीट किया था, बिट्रे किया था, लेकिन अब इनके साथ वही सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो अब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। अब ये कंtemplation कर रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कर रहे हैं कि किसकी गलती थी, क्या था क्या नहीं था। तो फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो बड़े अच्छे इंसान थे, आप तो एम्प्रेस हैं, आप तो इनकी लाइफ में खुशहाली लेकर के आए थे। मे बी आपके साथ इनका डिटैचमेंट हो चुका है, डिवोर्स वगैरह कुछ हो चुका है, उसके बाद से ये बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं, ज़मीन पे आ गए हैं। इनके पैसे सारे ख़त्म हो गए हैं। एंड इनको लग रहा है कि आप इनकी अबंडेंस थी, आप इनकी लाइफ में गॉडेस लक्ष्मी की तरह थी। जब से आप इनको छोड़ के चले गए हैं तब से ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं। ओके, तो मल्टीपल चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। 3 3 8 शनि चल रहे हो सकते हैं, शनि ने इनको बिल्कुल धो दिया है। एंड उसके बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे शनि जो होते हैं, अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपको बिल्कुल आसमान पे बिठा देंगे। एंड अगर आपने बैड कर्मा किए हैं तो फिर जरा जरा सी चीज़ों पे आपको ठीक किया जाएगा। मतलब बहुत, शनि देव जो होते हैं वो होते हैं जस्टिस के देवता, बिल्कुल पाई पाई का हिसाब चुकता किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समथिंग लाइक दिस। एंड 3 और 9 12। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये हैंग्ड मैन है, इनको लग रहा है इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा। एंड इस वजह से, मतलब देखिए, जब बुरा वक्त चलता है तो इंसान अपनी गलतियां ढूंढता है। पहले तो वो गुस्साता है दूसरों पे, फिर उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे जैसे। सब लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ झेल रहे हैं तो ये कोई पास्ट लाइफ के कर्म होंगे, या इसी लाइफ में पास्ट में आपने कुछ गड़बड़ किया है। जैसे कि कुछ उल्टा सीधा खाने से 2 3 दिन में आपके स्टमक में इशू हो जाते हैं, तो सब लोग ये सोचते हैं कि खाया गया था। इसी तरीके से जब कोई रिजल्ट खराब आते हैं तो इंसान ये सोचते हैं कि किया क्या था पास्ट में। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया तो इनको आप नज़र आए कि आपके साथ गलत किया। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो इनोसेंट थे, आप तो
इनकी लाइफ में समृद्धि बन के आए थे एंड इन्होंने अपने हाथों से, अपने पैरों से अपनी समृद्धि को किनारे किक मार दी। तो अब तो ये सब होना ही था। अब ये उल्टे लटके इनके समझ नहीं आ रहा है अभी इस चीज़ों को ठीक कैसे करें। इनको लग रहा है जैसे डिवाइन ने लिटरली इनको बहुत तगड़ा वाला पनिशमेंट दिया है कि हाउ डेयर यू टू पनिश दैट इनोसेंट पर्सन। इतने इनोसेंट पर्सन को तुमने पनिश करने की हिम्मत कैसे की। तो वो ये अपना झेल रहे हैं। हैंग्ड मैन डबल हैंग्ड मैन आ चुके हैं भाई। इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बैंड बजी पड़ी है इनकी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने डिच किया था। देखिए हैंग्डमैन 2 टाइम आया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इनको पास्ट में किसी ने डिच किया पैसे की वजह से एंड इनको ये रियलाइज़ होने लगा कि हर इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है एंड इन्होंने पैसा खूब जम के कमाया। फिर आप इनकी लाइफ में आए। अब इन्होंने आपको, क्योंकि हैंग्ड मैन एक टाइम आया तो ये फर्स्ट हैंग्ड मैन है कि इन्होंने आपको गलत जज किया कि आप भी इनके पास पैसे के चक्कर में आए हैं। तो इन्होंने वैसे ही आपको ट्रीट किया जैसे कि बाकी लोगों को ट्रीट करते थे कि सबको जगह से पैसा पकड़ा दो, सब आपके पीछे चल पड़ेंगे। तो इन्होंने आपको वैसे ही ट्रीट किया। लेकिन फिर से हैंग्ड मैन आया है, मतलब ये इनको फिर से लेसन मिला है कि बेटा हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो प्रीशियस होते हैं। तो तुमने इनको गलत, हालांकि मतलब देखिए इतना ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मतलब कोई इंसान कैसे जान सकता है भाई। किसी को एक लेसन मिलेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे गलती थी, और फिर उसको उसका उल्टा लेसन पढ़ा दो तो वो क्या करेगा भाई। इंसान की लिमिट है दिमाग लगाने की, वो ईश्वर तो नहीं बन जाएगा। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर, सच बताऊँ तो जैसे यहाँ पे कंडीशन दिख रही है उस हिसाब से कोई इतना होशियार नहीं हो सकता भाई। जो धोखा खाएगा वो आगे से संभाल के चलेगा ही चलेगा। अब उसमें फिर से उनको झटका दे दिया जाए तो मतलब ये तो जब देखो तब पिटाई हो जाने वाली बात होगी, घंटे वाली हालत होगी कि घंटा समझ के जब चाहो तब बजा दो। तो वो वाली हालत चल रही है आपके पार्टनर की। 3 and 9, 12 and 15। इनको लग रहा है कि अब आप इनको डेविल की नज़र से देख रहे हैं। अब आप इनको, इनकी इमेज आपकी नज़र में बड़ी ख़राब हो चुकी है। कुछ सिचुएशन में इनको थोड़ी सी जेलसी भी हो रही है, कुछ नेगेटिविटी भी हो रही है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप लोगों के बीच में जिसने ये सब चीज़ें क्रिएट करवाई हैं, जिसने इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी कि जिस वजह से इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा। ओके, मतलब कोई तो है जिसको इतने लेसन मिलते हैं कि मतलब हद है बिल्कुल। जैसे हंगामा मूवी में राजपाल यादव की जो कंडीशन थी, बिल्कुल लिटरली मुझे यही लग रहा है कि जिसको देखो वही पिटाई कर रहा है। ये वही ये चीज़ गलत होती है। दिस इज़ नॉट फेयर। किसी को इतना भी नहीं सताना चाहिए। आपके पार्टनर यहाँ पर, इनको ऐसे ऐसे लेसन दिए जा रहे हैं, मतलब जिस पे विश्वास कर लेते हैं वही इंसान ठेंगा दिखा के चला जाता है एंड जहाँ जगह से सतर्क हो जाते हैं तो मालूम पड़ता है वो गलत डिसीजन ले लिया। ऐसे टाइम में तो किसी भी इंसान के दिमाग का दही हो जाएगा भाई, वो तो बिल्कुल पागल ही हो जाएगा। ये इतना, कभी कभी पास्ट के जो कर्मा बैगेज होते हैं वो भी इतने हैवी होते हैं कि इंसान को बड़े लेसन सिखाए जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग इनसे बहुत नाराज़ हैं। आप इनको किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी असलियत सामने आ गई है कि वो डेविल थी, उसकी वजह से सारा रायता फैला है, तो ये उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन इनको ये दिख रहा है कि आप भी इनसे डिटैच होते जा रहे हैं, जबकि ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्रम चल रहे हैं। ये रीडिंग इतनी उलझी हुई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको बताऊँ कैसे। 4 and 6 हैवी कर्मा है किसी के, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। कोई तो पास्ट लाइफ से बड़े कर्मा कैरी करके लाया है जो इस लाइफ में एक एक करके क्लियर हो रहे हैं। यस, मे बी ये आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इनके पास पैसा था। इनको लगा कि अब इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। फिर वहाँ से इनको झटका मिला, इनको पता चला कि थर्ड पार्टी तो डेविल थी। एंड फिर ये जो है जब ये इनकी आंखें खुली, ये हर्मिट हो गए। हर्मिट होकर के इनकी आंखें खुली, फिर ये आपके पास वापस आए। इन्होंने आपको ऑफर करने की कोशिश करी, फिर आपने कह दिया भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। अब आप इनको डेविल समझने लग गए थे। ओके, एंड आपने इनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तब आप हर्मिट हो गए थे, फिर आप हर्मिट की तरह सोचने लगे। ओ माय गॉड, ये कितनी उलझी हुई रीडिंग आई है भाई।
कुल मिला के पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि मतलब इतनी धुलाई सफाई होने के बाद फाइनली आप इनको मिल जाओ, आज नहीं तो कल। मतलब अब सारे कर्मा क्लीन हो गए, फाइनली अब मुझे मेरी एम्प्रेस दे दो, वो वाली हालत है इनकी कि भाई इतनी धुलाई पिटाई हो चुकी है, इतनी साफ़ सुथराई हो गई है, अब तो मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए। बड़ी उलझी हुई हालत आई है भैया, ये किसकी एनर्जी आई है आज के दिन, दिमाग का दही हो गया मेरा। थैंक गॉड ये लास्ट रीडिंग है, अब आपकी सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग तो या तो आप लोग हायरोफेंट हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी अब स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि जिसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा वो स्पिरिचुअल ही हो जाएगा। एंड यस, मे बी अब आप इनसे नाराज़ हैं या आप चाहते हैं, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है, अब आप उसी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो आपको हैप्पी फैमिली दे सके, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सके। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि यही आएंगे आपके पास, क्योंकि इतने कर्मा क्लीन किए हैं तो इनको कुछ तो फल मिलेगा इस चीज़ का। यस, कुल मिला के आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि आप क्या हैं। एंड इनकी भी बहुत सारी क्लीनिंग थी वो हो चुकी है। यस, ये जो कुछ भी हुआ था ये आप दोनों के पास के कर्मा थे जो क्लीन हो रहे थे। अब फाइनली आप लोगों का टाइम आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब आपकी किस्मत में घूम चुका है। एंड अब आप लोग एक दूसरे से मैरिज करने वाले हैं, मतलब कि ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं या आप दोनों ने एक दूसरे को अपने हस्बैंड वाइफ ही कंसीडर कर लिया है। ओके, यस, आप दोनों डिवाइन की ब्लेसिंग हैं एक दूसरे के लिए। बहुत इंतज़ार के बाद बड़ा टूट चुके हैं आप दोनों लोग, लेकिन फाइनली आप लोगों का यूनियन तो होकर रहेगा। ओके गाइज, जय माता दी।